हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी हम भी ठीक है बिकॉज़ आज का दिन है शनिवार और तारीख है 7। समय हो रहा है करीबन 6:30 और इस टाइम उठने के साथ ही मैं आ गई हूँ बाहर। सुबह-सुबह का मौसम जो होता है ना, बाहर बहुत ही अच्छा होता है, खूबसूरत सा होता है, हल्की-हल्की हवाएँ चलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और जी पेड़-पौधे को आप थोड़ी देर निहार लो ना, तो आपके अंदर ऐसे ही एनर्जी और पॉजिटिविटी भर जाती है। बिकॉज़ मेरी एवरीडे की रूटीन ऐसे ही होती है। कभी-कभी मेरी रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है, जब हस्बैंड की ड्यूटी नाइट हो ना, तो मेरी रूटीन में थोड़ी फ़र्क होती है, वरना तो मैं अपने कामों को ना टाइम टेबल से एकदम प्रॉपर तरीके से करना पसंद करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने बकेट में पानी भी भर लिया है और अभी मैं बाहर की सफाई कर दूँगी अच्छे से, वरना ना ये अजीब-सा हो रखा है। यहाँ पे मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि झाड़ू ही कर दूँ, बट आज मुझे थोड़ा गंदा-सा लग रहा था और आजकल ना मेरे ससुर आ रखे हैं, तो फिर यहाँ पे ना वो आराम से आते हैं, तो चेयर लगा के बैठे रहते हैं, तो फिर गंदगी होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो जी यहाँ पे अभी मैं साफ़-सुथरा और इसको ना अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। धूल-मिट्टी यहाँ से रूम में भी जाती है बिकॉज़ ग्राउंड फ्लोर है ना, तो यहाँ से जाना तो है ही और यहाँ पे बाहर भी एकदम बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो धूल-मिट्टी आते ही रहती है। तो जी यहाँ पे शाम के टाइम कल रात को बारिश हुई थी हल्की-हल्की, तो उसकी पानी ऐसे ही ऐसे बस भीगी-भीगी सी लग रही है और इधर मैं साफ़-सुथरा कर दूँगी ना, तो फिर अच्छा लगेगा। हवाएँ इतनी ज़्यादा चल रही थी ना कि फिर पत्ते वग़ैरह भी इधर आ गए हैं। मैंने सोचा कि चलिए आज साफ़-सुथरा कर ही देते हैं इसको और ये प्लांट्स मैंने कल ही रखे हैं इस साइड में। वैसे तो ये ना दूसरे साइड में मैंने रखा हुआ था, बट इधर रखने से ना मुझे थोड़ा सही लग रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे ना 9 बजे के करीब में 8 बजे 9 बजे के करीब में इधर धूप आ जाती है अच्छी-खासी हल्की-हल्की। तो फिर यहाँ पे ना थोड़ा पौधों में धूप लगना भी चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इधर ही आज रखते हैं और फिर ना सही रहेगा। और अभी देखती हूँ कब तक मैं इधर से चेंज करती हूँ। वैसे ना पौधे में थोड़ी धूप लग जाएगी ना तो सही रहेगी और अभी सही भी लग रहा है मुझे वैसे। पौधों में धूप लगती है ना तो पौधे भी ग्रोथ करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने पानी डाल-डाल के अच्छे से साफ़ कर लिया है और इधर ना मैं पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। एक साइड में भी और थोड़ा बचा हुआ है सारे तरफ में और उसके बाद फिर चलेंगे अंदर और घर की भी पोछा मुझे करनी है। तो जी यहाँ पे अभी हो चुकी है मेरी पूरी अच्छे से साफ-सफाई और इधर मैं एक मैट डाल देती हूँ। ये मैट मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है। इस तरह से डाल रखो ना तो फिर कुछ भी ऐसे बाहर से ना अंदर नहीं जाता है धूल-मिट्टी। इसके बाद मतलब अच्छे से एकदम साफ-सुथरा सा रहता है। तो जी यहाँ पे मॉर्निंग का समय हो गया है और मैंने जब तक बाहर का साफ-सुथरा किया है ना तब तक इधर हस्बैंड और मेरे ससुर, बाबू इधर ना उठ के चले गए हैं बाहर और ब्रश वग़ैरह वो लोग कर रहे हैं। तो अभी तो सबसे पहले तो ससुर को ब्रश वग़ैरह करा रहे होंगे पापा को, तो ये करा लेंगे ना तो फिर खुद ही और बाबू को भी क करेंगे, दोनों लोग करेंगे। उनको कराने के लिए ना 2 लोग की ज़रूरत पड़ती है, तो बाबू भी मेरी मदद कराते रहता है कि दादाजी को करना है। तो ऐसे बच्चों को ना ये सब अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है ब्रश देना है, जग देना है और पानी लाना है, इस तरह से बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और जो चीज़ें ना बच्चे देखते हैं ना मैं तो बोलूँगी वही सारी चीज़ें बड़े बच्चे करते हैं और हमें वैसे ही चीज़ें करनी चाहिए जो बच्चों को ना एक अच्छा-सा
चीज़ें सिखा पाएँ। तो बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ों को ना गौर करते हैं और सिखाते हैं ना हम, तो फिर बच्चे वही सारी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं। तो बस यहाँ पे बाबू का यहाँ पे चल रहा है अभी पानी बॉटल्स भरने की ड्यूटी। तो जी यहाँ पे मैं अपना साफ़-सुथरा कर रही हूँ, बेड चेंज कर रही हूँ बिकॉज़ अभी 4-5 दिनों से ना मैंने वही वाले पहले वाले बेड डाल रखे थे बिकॉज़ मेरे ससुर को थोड़ा उठने में प्रॉब्लम है। तो होता है ना कि फिर मॉर्निंग में मैं कर नहीं पा रही थी और फिर शाम को तो इस तरह से अब उठते थे उस टाइम में कर नहीं पाती थी। और जब मुझे टाइम मिलता था ना तो फिर वो रेस्ट कर रहे होते थे। तो आज तो मैंने सोच ही रखा था कि सुबह-सुबह ही उठते के साथ ही सबसे पहले तो मुझे यही चेंज करना है। और अभी मैंने साफ-सुथरा सा बेडशीट बिछा रखा है और ये है मेरे ससुर के लिए नए मैंने टी-शर्ट मँगवा रखा है, तो वही बस कल ट्रायल किए थे और आज ना मैं इसे ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो इसे फ़ोल्ड कर देते हैं। जब तक स्नान ध्यान करेंगे तब तक मेरी इधर साफ-सुथरी एकदम अच्छे से व्यवस्थित हो जाएगी ये रूम, वरना ना फिर ये हो जाता है ना कि वो यहीं पे रहते हैं और फिर कंफर्टेबल नहीं हो पाता है हर चीज़ करने में। तो अभी बेड वगैरह सब कुछ साफ़-सुथरा और घर की क्लीनिंग सारी चीज़ें मैं एक कर दूँगी कि जिससे ना वो आएँ ना तो फिर आराम से बैठ के रेस्ट भी कर पाएँ और फिर ना नाश्ता वगैरह फटाफट से कर लेंगे बिकॉज़ उनको ना टाइम से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो लोगों का मैं बता रही हूँ ना तबीयत वगैरह ख़राब होता है ना, उनको टाइम टेबल से सारी चीज़ें करनी पड़ती है, वरना ना उनके और भी तबीयत ख़राब होने का भी होता है डर और साथ ही साथ ना मतलब एक घर का टेंशन होता है सच में कि जल्द से जल्द कैसे ठीक हो जाएँ। तो बस हम अभी जितना हो पा रहा है कर रहे हैं और बस आप लोग भी प्रे कीजिए कि जल्दी से जल्द भगवान से कि ठीक हो जाएँ मेरे ससुर। तो जी बस यहाँ पे अभी मैं पोछा कर लेती हूँ, साफ़-सुथरी मेरी हो चुकी है, अभी मैंने अच्छे से कर रखा है और अभी साफ़-सुथरा घर लग रहा है ना तो फिर बहुत ही अच्छा लग रहा है। काम करते-करते ना कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो जी मेरा करीबन 1 घंटा हो चुका है, मैंने बाहर से सब अंदर तक साफ़-सुथरा कर दिया है और अभी मुझे लग रहा है ना 7:30 के करीबन हो गया है। तो जी चलिए करते-करते ना मतलब एक हो जाता है ना सैटिस्फाइडनेस मिल जाता है जब हम काम करते हैं और काम ना एकदम सक्सेसफुल हो जाता है ना, साफ़-सुथरा व्यवस्थित हो जाता है सारी चीज़ें, तो हम हाउसवाइफ़ को ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है और सामने वाले को भी देख के बहुत अच्छा लगता है। तो जी इधर का मेरा निपट चुका है सब कुछ साफ़-सुथरा और व्यवस्थित मैंने कर दिया है। मैं कोशिश करती हूँ ना कि एक साइड एक बार में कर दूँ और फिर दूसरे साइड में एक बार में कर दूँ। ऐसे ना काम अच्छे से हो भी जाता है और फिर ना मेसी भी नहीं होता है हमारा घर। तो जी बस यहाँ पे अभी मैं बेड ठीक कर लेती हूँ और ये है दूसरे रूम का बेड। तो यहाँ पे ये वाली मैंने बेडशीट अभी बिछा रखी है और 1-2 दिन और मैं बिछाऊँगी और ये कॉटन की बेडशीट है। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर करी है कि ये बेडशीट ना बहुत अच्छी आई हुई है। जो कि होता है ना कि हमेशा जब आप ऑनलाइन मंगवाते हो ना तो कुछ न कुछ कभी ख़राब आ ही जाता है। बट ना बेडशीट मैंने जब भी मँगाई है ना हमेशा अच्छी आई है। तो फिर मुझे अच्छा लगता है गाइस कि ऑनलाइन एक तो मार्केट जाना नहीं पड़ता है और सस्ती किफ़ायत मिल भी जाती है बाहर से और कॉटन की बेडशीट बाहर में ना ऑफ़लाइन बहुत महँगी होती है बिकॉज़ आप जब ऑनलाइन लेते हो ना तो सस्ती भी मिल जाती है और अच्छी भी मिलती है क्वालिटी की। कहीं से भी आप लो ना तो कॉटन की बेडशीट थोड़ी-सी कलर तो निकलती ही निकलती है और बस यहाँ पे ना मैंने जब फर्स्ट टाइम धोया था तो थोड़ी कलर निकली थी। उसके बाद से ना अब इस बेडशीट से कलर नहीं निकल रही है, अब सही हो गई है। तो जी यहाँ पे आप लोग को ये बेडशीट कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जयपुरी प्रिंट है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जी यहाँ पे मैं चली गई थी स्नान करने, सारे काम तो मेरे निपट चुके थे और यहाँ पे ससुर जी भी स्नान कर लिए हैं और
अभी हमारी भी स्नान हो गई है, बस मुझे नाश्ता देना है, आराम से बैठे हैं और फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। जब सुबह-सुबह का टाइम होता है ना, तो फ्रूट्स खा लेते हैं स्नान वगैरह करने के बाद। उसके बाद ना फिर मैं नाश्ता दे देती हूँ। तो जी यहाँ पे पूजा कर लेते हैं, समय भी हो चुका है और मेरे सारे घर के काम अभी निपट चुके हैं। किचन में सुबह-सुबह उठने के साथ ही साफ-सुथरा और व्यवस्थित कर देती हूँ। ऐसा होता है ना कि मैं रात को भी करके ही सो जाती हूँ कि किचन जब साफ़-सुथरा रहता है ना, तो फिर सुबह में उठो ना तो टेंशन नहीं होता है। तो जी यहाँ पे अभी मेरी पूजा भी हो चुकी है। दिया बाती मैं जला देती हूँ ना, तो मन बहुत ज़्यादा शांत रहता है, अच्छा लगता है और काम करने में ना पूरा दिन अच्छा लगता है, एक शांति-सा मिलता है। तो हल्का-फुल्का हमें ना दिया बाती धूप कर देना चाहिए, ज़्यादा हम पूजा नहीं करते हैं तब भी। तो यहाँ पे अभी चारों तरफ मैं धूप दिखा दूँगी। एक दी बोली थी यूट्यूब पे ही किसी वीडियो में कि आप अगरबत्ती मत जलाया करो, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। तो मैं उस टाइम से ना धूप ही जलाती हूँ। वैसे हमारे तरफ अगरबत्ती, धूप दोनों चीज़ें करी जाती हैं, बट मैं अब धूप ही जलाती हूँ बिकॉज़ धूप अच्छी चीज़ें होती हैं, तो फिर ना धूप सही रहता है और हमारे कैंटीन में दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं अब धूप ही खरीद के लाती हूँ जब मुझे लाना होता है ना तब। तो जी यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले ससुर के लिए बना लेंगे नाश्ता, तो उनको ज़्यादा कुछ देना होता नहीं है। मैंने आटा गूँध के और पहले ही रख के चली गई थी और अभी मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ। तो उन्होंने फ्रूट तो खा ही लिया था, फिर मैं इधर दूध गरम करके और रोटी मैंने बना लिया है, तो फटाफट से उनको दे देते हैं नाश्ता करने के लिए और सही रहता है, जिनके पास तीत वग़ैरह नहीं होते ना, दूध रोटी सही रहता है, गरमा-गरम खा लो ना तो एक तो हेल्दी रहता है और खाने में भी आसान रहता है। तो जी यहाँ पे मैं पूजा करके फटाफट से चली गई थी रोटी बनाने के लिए, गरमा-गरम रोटी बन चुकी है और ससुर अभी मेरे सोए हुए हैं बिकॉज़ होता है ना कि थकान हो जाती है। कमज़ोर व्यक्ति जो भी हो ना तो उनको थोड़ी थकान होती है ना, तो फिर ये रहता है कि थोड़ा लेट जाते हैं। तो अभी मैं जस्ट उठा के फिर मैं बैठा के उनको नाश्ता भी मैंने करा दिया है और अभी मैं फिर से उनको ना बैठा दूँगी। इनफैक्ट उनको थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होता है, कमज़ोरी हो गई है, तो फिर ना उनको पकड़ के ही बैठाना-उठाना पड़ता है। तो जी बस जल्दी से जल्दी आप लोग प्रे कीजिए कि सही हो जाएँ और सही हो जाएँगे ना तो फिर खुद से चलने लगेंगे और सबको मतलब अच्छा लगेगा क्योंकि एकदम से ठीक थे और जब तबीयत ख़राब हो जाता है ना किसी का, तो वो खुद से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और फिर ना दूसरों को भी होता है ना कि केयर करनी पड़ती है। तो जी, ये तो हमारा होता है ना कि सौभाग्य है कि बूढ़े लोगों को करने को मिलता है, नहीं तो आजकल कहाँ ही ऐसे लोग मिल पाते हैं और मैं कहूँ कि जो फ़ौजी लाइफ़ होती है ना, उसमें घर के लोगों को, फैमिली को करने का मौका कहाँ ही मिलता है और हमें करने मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी रहती है, अच्छा लगता है। तो जी, बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ, बस हम लोग तो यही प्रे कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी धो रखे थे, तो फिर ना ये सारे कपड़े मैं डालने आ गई हूँ। उसके बाद चलेंगे और फिर ना अपने लिए बनाएँगे नाश्ता। समय तो धीरे-धीरे निकल ही रहा है और अभी करीबन मुझे लग रहा है ना कि साढ़े 8-9 बजे के करीब में हो रहा होगा। इनफैक्ट मुझे उतना ध्यान है नहीं और इस टाइम में अभी मेरे सारे काम समाप्त हो गए हैं और बस अब मैं चलूँगी तो अपने लिए नाश्ता रेडी करूँगी और देखती हूँ कि अपने लिए क्या बनाती हूँ और हस्बैंड भी अभी नाश्ता करे नहीं हैं तो उनके लिए भी फिर बनाते हैं। तो जी मेरे काम सबसे ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंट है कि ससुर की केयर करना और उनकी ना टाइम पे नाश्ता, ब्रेकफ़ास्ट, खाना और डिनर सारी चीज़ें ना उनको टाइम से दें और उनकी केयर करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो जी आने के बाद फिर मैं फटाफट से लग गई थी अपने ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी में। तो आज मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा, झटपट से मैं रेडी कर देती हूँ। सत्तू का पराठा मैंने बना के और उसके साथ हम लोग खाने वाले हैं दही। तो देखते हैं कि दही ना पैकेट वाली है तो फिर वो अच्छी लगती है, उतनी भी अच्छी नहीं लगती है। बट हाँ, अभी मैं खा लूँगी। इनफैक्ट मैंने चटनी वग़ैरह रेडी नहीं किया था, तो हमने सोचा कि चलिए आज दही के साथ ही खा लेते हैं और हस्बैंड को, बाबू को दही बहुत पसंद है। तो जी यहाँ पे मुझे ना सत्तू का पराठा चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। फिर ना मैं गर्मी के वजह से चाय अभी नहीं बना रही हूँ, कम ही बनाती हूँ। तो जी यहाँ पे अभी हम एंजॉय करने वाले हैं सत्तू का पराठा और ये दही। तो दही में थोड़ी-सी मैंने सर्व कर दी है किशमिश और चीनी, बस मैंने इतनी सी चीज़ें डाली है और उसके बाद ना मैंने निकाल के एक तरफ साइड में रख दिया है। जब तक ना हस्बैंड रेडी हो रहे हैं तब तक फटाफट से मैं इधर अपने किचन की भी क्लीनिंग कर लूँगी। हल्की-फुल्की सी ही गंदी हुई है, तो बस जब रोटी का काम करो ना तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो जी इधर मेरे काम हो गए हैं समाप्त, अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो जी आप लोग भी कर लीजिए। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लव यू टू, बाय बाय, टेक